नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण, YouTube के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी अपने आप को धर्म से जोड़कर हमेशा रखें। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का रक्षा करता है उसका रक्षा धर्म स्वयं करता है। इसलिए आप सभी अपने आप को हमेशा धर्म से जोड़कर रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के माथे में बड़े जोर की दर्द हुई। नारद जी आए हुए थे, उद्धव जी थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी, हमारे माथे में बड़े जोर की दर्द है। वैद्य बुलाया गया, जड़ी बूटी दी गई, पर भगवान श्री कृष्ण की दर्द नहीं खत्म हो रही थी। कन्हैया स्वयं कहते हैं कि नारद, आप मेरे प्यारे प्रिय भक्त है ना, मैं बताऊं हमारा दर्द कैसे खत्म होगा? नारद जी बोले, उद्धव जी बोले कि बताओ ना कन्हैया, बताओ। तो कन्हैया बोले कि किसी भक्तों के चरण रज के धूली से जब हमारे माथे पर लगाओगे, हमारी दर्द मिट जाएगी। नारद जी हाथ जोड़ लिए, उद्धव जी कर जोड़ लिए कि कन्हैया ये पाप हमसे नहीं होगा। क्यों हाथ जोड़ लिए? क्योंकि ये लोग ज्ञानी थे। कन्हैया बोले कि जाओ वृंदावन, हमारे गोपियों से कह देना, हमारी गोपियां अपने चरणों की रज अवश्य देगी। जब नारद जी वृंदावन आकर गोपियों से बोले कि कन्हैया के माथे की दर्द की इलाज है किसी भक्त के चरणों की रज, गोपियां ढेर सारी धूल दे दी। गोपियां ये नहीं सोची कि हम चरणों के रज जब माथे पर कन्हैया लगाएंगे तो हमें स्वर्ग होगा, नरक होगा, पाप होगा, पुण्य होगा। एक शब्द नहीं सोची, बिना सोचे समझे धूल बटोर कर दे दी। उद्धव कन्हैया के माथे पर लगाए, कन्हैया कहे कि यही होता है भक्त और ज्ञानी में अंतर। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। ज्ञानी धर्म पाप सब सोचता है, पर भक्त निश्चल होते हैं।
भक्त अपने भगवान के लिए हर पाप, हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे हमारा कन्हैया, हमारा प्रेमी खुश रह सके। इसलिए भक्त को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। भक्त को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। सबरी माता कहीं नहीं गई, सबरी माता कहीं नहीं गई। कहाँ गई बताओ? सारी जिंदगी गुरु की सेवा की और वहीं बैठी राम राम जपती रही। राम जी ही सबरी माता का पता पूछते पूछते घर आ गए। आए थे ना। भक्त को कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब रावण ने जटायु के पंख काट दिए तो जटायु नीचे गिर पड़ा था, नीचे गिरा पड़ा। किसी ने कहा जटायु पंख थे तो तुम राम के पास जा सकते थे। पंख जब थे तो तुम राम के पास जा सकते थे, अब तो पंख नहीं है, तुम राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने सुंदर सा जवाब दिया। जटायु ने कहा जब पंख थे तो जिम्मेदारी हमारी थी कि हम राम के पास जाएं। जब पंख थे तो जिम्मेदारी हमारी थी कि हम राम के पास जाएं, राम के पास हम जाएं, हमारी जिम्मेदारी थी। अब पंख नहीं है, अब जिम्मेदारी राम की है कि वो मेरे पास आए। और राम जी ने वो जिम्मेदारी निभाई। भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद चलकर आएंगे। आप वैसा प्रेम कीजिए। आप कहीं भी हैं, आप में योग्यता है तो आपको काम की तलाश में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपके पास स्वयं बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की तलाश करते करते आएंगे। मेरा भक्त कहाँ है, कहाँ है? कबीर दास जी कहीं गए, रैदास जी कहीं नहीं गए, सूरदास जी कहीं नहीं गए, ये जहाँ थे भगवान वहीं गए। नरसिंह मेहता कहीं नहीं गए, जहाँ वो थे भगवान वहीं गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहीं नहीं गए, वो तो अपनी मस्ती में मस्त थे। भगवान ने खुद अपने अंदर उन्हें धारण कर लिया। भगवान ने खुद अपने अंदर धारण कर लिया। क्या बताएं, भगवान की बड़ी महिमा है। भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, हमारे एक संत हुए हैं, ठाकुर जी पूजा कर रहे थे, तभी उनका भाव जगा। वो उनकी पूजा वो कर रहे। इस शालिग्राम जी की तभी उनकी लगा कि काश भगवान का मुंह हमें पता होता, कहाँ है। मुंह होता तो इनको खिलाते। तो देखते देखते उनका मुंह प्रकट हो गया। देखते देखते उनका मुंह प्रकट हो गया। उनको लगा काश इनके पाँव होते, हाथ पाँव अच्छे होते तो हम इनको कपड़े पहनाते, इनका श्रृंगार करते, तो भगवान शालिग्राम जी राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए। आज जो राधा रमन जी है ना, वो पहले शालिग्राम जी की गोल पत्थर रूप में थे। पर भगवान एक भक्त की भावना से, कहते हैं ना, भावना में भाव हो तो पत्थर भी पिघल जाता है। भावना में भाव हो तो पत्थर भी पिघल जाता है। एक भक्त की भावना ने गोल शालिग्राम भगवान से उन्होंने राधा रमन जी को प्रकट कर दिया। प्रकट हो गए भगवान। और ये राधा रमन जी, जिनका मुंह भी, नाक भी है, हाथ भी है, जरा सा है राधा रमन जी, इतने से छोटे से उनकी भावना जागी तो भगवान ने रूप बना ली, हाथ पांव प्रकट कर लिए, मुंह प्रकट कर लिए। इसलिए भक्त का भाव क्या है, भावना क्या है? भगवान भाव देखते हैं।
भगवान भाव देखते हैं, पत्थर में प्रकट हो गए ना आत्मो सब, इसलिए भाव सही होना